आमतौर पे कंपनी में जब न्यू एम्प्लॉय अकाउंट क्रिएट किया जाता है तो उसके साथ उसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट किया जाता है, और पासवर्ड एवरी टाइम कुछ यूनिक सा रखना होता है। और फिर ऑफ कोर्स यूज़र को ये राइट्स होते हैं कि वो उस पासवर्ड को चेंज कर सके, लेकिन पासवर्ड के इतने आइडियाज़ का जहन में आना भी फौरी तौर पर जो है वो हमारे लिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि न्यू आईडी आपके पास हो पासवर्ड के लिए, न्यू वर्ड हो। तो एक छोटी सी एग्जांपल हम शेयर करते हैं कि अगर लेट अज्यूम करें कि मैं 4 लेटर पासवर्ड या 5 लेटर पासवर्ड क्रिएट करना चाहता हूँ बहुत सारे, तो वो मैं कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ। तो एक्सेल एक्चुअल में हमें अलाउ करता है कि हम रैंडम कैरेक्टर्स, जिस तरह से हम रैंडमली नंबर्स जनरेट करते हैं, इसी तरह से रैंडम कैरेक्टर्स भी जनरेट कर सकते हैं। और उसके लिए फंक्शन हम इक्वल्स टू CHAR का ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि CHAR के ज़रिए जब हम कोई भी नंबर उसे देते हैं तो उसकी जो भी ASCII कोड होती है वो हमें ला कर दे देता है। पहले हम उसको देख लेते हैं, इक्वल्स टू CHAR ब्रैकेट ओपन, और इसने कहा नंबर बताइए। लेट सपोज मैं नंबर इसे दे देता हूँ 65, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर करते हैं। तो 65 का जो कैरेक्टर है, कोड है, ASCII कोड है, वो कैपिटल A है। और अगर मैं यहाँ पर CHAR के अंदर 90 दे देता हूँ, तो ये हमें कहता है कि इसका जो 90 का जो कैरेक्टर है वो कैपिटल Z है। तो इसका मतलब है कि मैं कंप्यूटर को ये कहता हूँ कि आप कैपिटल के अंदर A से लेकर Z तक के दरमियान कोई भी 5 लेटर्स को मिलाकर कोई भी एक रेंडमली कैरेक्टर जनरेट, वर्ड जनरेट कर दें, जिसको मैं एज अ पासवर्ड के तौर पर अपने क्लाइंट को देता रहूँगा। और फिर डेफिनेटली क्लाइंट जब पहली दफ़ा लॉगिन होगा तो उसके पास ये राइट्स होंगे कि वो उस पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली मुझे पासवर्ड्स मिलने चाहिए, इसलिए मुझे सिस्टम की मैं एक हेल्प ले लेता हूँ। तो हम फंक्शन अप्लाई करते हैं इक्वल्स टू CHAR एंड देन ब्रैकेट ओपन। अब CHAR के अंदर हमें एक नंबर डिफाइन करना होता है, और नंबर मैं ये चाहता हूँ कि 65 से 90 के बिटवीन कोई भी हो और हर दफ़ा अलग अलग हो। तो इसलिए मैं रैंडम बिटवीन का नंबर ले लेता हूँ। रैंडम बिटवीन का फंक्शन आपको पता है कि हम उसे कोई भी एक छोटा नंबर कॉमा बड़ा नंबर बताते हैं तो उसके बीच में कोई भी एक नंबर जनरेट करेगा, और जो भी नंबर वो जनरेट करेगा CHAR उसको कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने इसे कहा कि 65 से कॉमा 90 के दरमियान कोई भी एक कोड जनरेट कर दे। सो रैंडम बिटवीन का ब्रैकेट क्लोज, CHAR का ब्रैकेट क्लोज, और फिलहाल मैं सिंपल इसे एंटर करता हूँ। आप देखें इसने एक रैंडम नंबर जनरेट कर दिया कैपिटल D, और कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करने से ये वैल्यू जो है वो रिफ्रेश होती रहेगी, नंबर जो है वो चेंज होते रहेंगे। लेकिन चूंकि मुझे यहाँ पर 5 लेटर कोड चाहिए, इसलिए मैं इस फंक्शन को 5 टाइम कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये नंबर जो है वो ज़्यादा, इसकी कैरेक्टर की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी। सो मैंने इसे कॉपी किया है फंक्शन को, और लास्ट में मैं n% का साइन दे रहा हूँ, और सेम फंक्शन को एक और दफ़ा कंट्रोल V करके पेस्ट कर रहा हूँ, फिर n% कर रहा हूँ, कंट्रोल V प्रेस कर रहा हूँ, n% दे रहा हूँ, कंट्रोल V प्रेस कर रहा हूँ, और लास्ट में एक और दफ़ा n% और कंट्रोल V मैंने प्रेस किया। तो अब इससे क्या होगा कि एवरी टाइम ये 5 कैरेक्टर्स जनरेट करेगा, चूँकि 5 दफ़ा यहाँ पर मैंने रैंडम बिटवीन और CHAR का फंक्शन लगाया हुआ है और आपस में इनको कोऑर्डिनेट करवा दिया है। और मैंने जैसे ही इंटर किया, आप देखें इसने 5 कैरेक्टर्स का एक छोटा सा नंबर या वर्ड इसने हमें जनरेट कर दिया है। और सेम फार्मूला को मैं तमाम सेल्स के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, तो आप देखें इसने रैंडमली 5 कैरेक्टर का एक छोटा सा